महाराष्ट्र की सियासत की भी बात कर लें, जहां शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद सियासी पारा हाई है। पहले संजय राउत ने सवाल उठाए और कांग्रेस भी इस मुलाकात से बेचैन है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने पवार की मुलाकात पर चिंता जाहिर की। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार के विचार अस्थिर हैं, वो आगे महाविकास अघाड़ी को छोड़कर जाएंगे, ये कह नहीं सकते। चव्हाण ने कहा कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसदों के विचार अलग हैं, वो क्या करेंगे ये नहीं पता। मोदी शाह उनकी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ अब शरद पवार के साथ हो सकता है। दरअसल आपको कहानी समझा देती हूं। शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बाद से उद्धव और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार, और अगर शरद पवार भी साथ छोड़ देते हैं तो महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल तो हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण का बयान हम सुना देते हैं आपको, फिर बात करते हैं। एक्झॅक्टली काय होईल मला माहित नाही। तुमच्यापैकीच काही जणांनी बातम्या दिल्या की 3 पर्याय आहेत त्यांच्याकडे, पण एक चिंताजनक खबर निश्चित आहे की त्यांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ आहेत। काय करतील माहित नाही, आणि त्याकरता त्याच्या मागे मोदी शाह सरकार हात धुवून पडलेलं आहे की त्यांना विरोधी पक्ष अस्तित्वात असावा अशी त्यांची इच्छा आहे। जे उद्धवजींच्या शिवसेनेशी केलं ते पवार साहेबांच्या यांच्यापैकी होऊ शकतं। 5 ते 6 खासदारांना भाजपमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की एकनाथ शिंदे? मला माहित नाही, पण ते सोडून जाण्याच्या एक अस्थिर परिस्थिती, एवढंच मी म्हणतो। सोडून जातील की नाही मला माहित नाही, पण अस्थिर आहेत असं मी। अब हो क्या रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, इस पर बात कर लेते हैं। शरद पवार क्या कुछ नया सोच रहे हैं? उनके विचारों को अस्थिर बताने वाले वो पहले तो ये बताएं कि विचार स्थिर कब थे। जी बिल्कुल, मौका देकर चौका लगाने वाले शरद पवार हैं। हमेशा वो उस तरह की राजनीति। अभी क्या हो रहा है? उनके साथ समस्या उनके सांसद हैं। जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 5-6 सांसद जो है अलग विचार रखते हैं, तो इनके जो 8 एमपी हैं लोकसभा में शरद पवार के, उसमें सुप्रिया सुले और एक किसी और को आप छोड़ दीजिए, 5 या 6 लोग जो हैं वो बेचैन हैं पाला बदलने के लिए, और वो बीजेपी में जा सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि बीजेपी लेना नहीं चाह रही है। बीजेपी अभी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के वो तरीका इस्तेमाल कर रही है। कहीं एक्विजिशन कर रही है, कहीं मर्जर हो रहा है, कहीं टेक ओवर हो रहा है। तो ये सब अलग अलग तरह से काम कर रही है बीजेपी। तो वो लेना नहीं चाह रही डायरेक्टली अपने साथ। तो बीजेपी डायरेक्टली नहीं लेना चाह रही, तो फिर तो वो शिंदे वाया शिंदे आएंगे, वाया शिंदे आ सकते हैं। और उसी की वजह से शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मिलने की मतलब जो मुलाकात हुई, कहा तो ये गया कि हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनी है, उस कमेटी में शरद पवार भी मेंबर है। तो सरकारी कमेटी है, उसकी बैठक थी। लेकिन पिछले 18 साल से शरद पवार एक बार भी उस मीटिंग में नहीं गए थे। तो 18 साल के बाद उम्र के इस पड़ाव पर जब उनको चला नहीं जा रहा है, तब वो मीटिंग में शामिल होने गए, और फिर वहीं उसी एकनाथ शिंदे के कमरे में अपने 10 विधायकों को बुला करके उन्होंने मीटिंग की। हालांकि सफाई एनसीपी की तरफ से ये दी गई है कि शिंदे का कमरा बहुत नजदीक है गेट के, और पवार साहब को चला नहीं जाता है, तो इसलिए वहां बैठक की। तो चला नहीं जा रहा है, फिर भी 18 साल बाद आप मीटिंग में गए, तो ये सवाल है। और दूसरी मुलाकात भी बहुत दिलचस्प है। शरद पवार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनकी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े से। तो विनोद तावड़े से जयंत पाटिल का मिलना, शरद पवार का एकनाथ शिंदे से मिलना, ये एक नई तरह की जो राजनीतिक चेंजेज होने हैं महाराष्ट्र में, उसका एक संकेत है। ये एकदम साफ लग रहा है कि शरद पवार अगर बहुत जल्दी डिसीजन नहीं करेंगे तो उनके एमपी और उनके एमएलए अपना डिसीजन खुद कर लेंगे।